अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर को क्लास 9 में से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, यानी कि हम अपनी ग़िज़ा में या जो हम लोग रेगुलर रूटीन में जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनको देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड में तो आप सबको ये पता है कि हमारे पास दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर के अंदर या यूनिसेल्यूलर में भी काउंट हो सकता है ये सारा पॉइंट। कि एक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का मिसाल ले सकते हैं कि प्लांट भी के पास भी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं और जो है हमारे पास एनिमल्स के भी होते हैं और हमारे पास सोशल एनिमल ह्यूमन बीइंग की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। इन रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखते हुए जाएं तो हमारे पास सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल, वाइटामिन्स आते हैं। इनमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं पानी को भी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल या वाटर को भी डिस्कस करते हैं फूड कंपोनेंट्स के अंदर। तो आज जो पहले पहले 3 कंपोनेंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ वो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए तो ये सिंपल वर्ड्स में हमारी बॉडी के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। यानी कि अगर आप 2 वर्ड का मीनिंग समझ लें तो आप सबके लिए आसानी हो जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास वो पॉलीमर है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा जो है यूनिट्स मिलते हैं, तब जाकर ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसे सपोज आप समझ लें कि चावल है, वो कार्बोहाइड्रेट्स उनके अंदर होते हैं, पोटैटोज़ हैं, आलू वगैरह, उनके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट खुद क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुद जो है कार्बोहाइड्रेट वो हो जाएगा पॉलीमर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लूकोज हो जाएगा वो मोनोमर्स हो जाएगा, या मोनोमर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं किसको, ग्लूकोज को। अब देखिए यहाँ पर बेसिक एनर्जी हमारी सारे एनिमल्स वगैरह की, एनिमल में ले लें आप देखें, प्लांट के अंदर भी हम लोग यही बात करते हैं ना कि प्लांट हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। सिमिलरली यहाँ पर देखें बेसिक सोर्स एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास अमूमन एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की टोटल एनिमल जो कंज्यूम करता है रेगुलर रूटीन पर, जितने कार्बोहाइड्रेट जो है उनको लेने चाहिए डेली रूटीन के अंदर रोज़ाना के मुताबिक, वो 2/3 के हिसाब से यानी कि 0.5% कैलोरीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि वो रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जल्दी जल्दी अगर हमें वीकनेस हो रही है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, जल्दी जल्दी से कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। रेडी सोर्स तभी उसको बोलते हैं। अब देखिए ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज खुद जो है ये एक मॉलिक्यूल, एक छोटे से यूनिट का बना हुआ है। ठीक है, अब अगर इसके यूनिट बढ़ जाएंगे तो फिर हमें माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज मिलेगा। अब इनमें हमें कुछ जो है वो मिल्क की शुगर होती है, जो दूध से जो नेचुरल शुगर मौजूद होती है उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं। माल्टोज अनाज वगैरह से हो गया, फ्रूट्स वगैरह से हमें फ्रक्टोज वगैरह मिलती है। ठीक है, इस तरीके से इनके अलग अलग नाम है। स्टार्च हमारे पास जो होती है 2 टाइप की होती है, एक प्लांट स्टार्च होती है, एक एनिमल स्टार्च होती है। ठीक है, अब देखिए पर ग्राम के हिसाब से हमें कंटेन करनी चाहिए 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम पर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें एनर्जी मिलती रहती है बॉडी के अंदर। अब देखिए जैसे ब्रेड हो गया, हम लोग डेली रूटीन में आजकल पास्ता बहुत खा रहे हैं। ठीक है, बीन्स हो गए, पोटैटोज हो गया, ब्रेन हो गई, राइस चावल वगैरह हो गए, या अनाज जो भी मौजूद होता है उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है या हमारे पास फूड का कंपोनेंट आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स।
यानी कि चिकनाई वाली सारी चीज़ें। अब चिकनाई का जो मोनोमर हम लोग काउंट करेंगे इधर, वो होगा फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अब फैटी एसिड ग्लाइसरॉल आपस में इनका बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक। तो इनमें कुछ जो होते हैं एक बॉन्ड वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड एक ही एटम के साथ, तब जाके उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट पूरी बनती है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन हमेशा बॉन्ड करता है हाइड्रोजन के साथ। उनकी जो बॉन्डिंग की नेचर होती है वो होती है दरअसल सिंगल बॉन्ड वाली। अब जब हम इनको बोल रहे हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन दिखा रहा है, तो कार्बन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा तो वो भी सिंगल बॉन्ड होगा, अगर वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है बॉन्डिंग तो वो भी उसकी सिंगल बॉन्ड होगी। तो इनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वहाँ पर हम लोग कैसे उनको समझने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कार्बन डबल बॉन्ड लेकर आएगा अपने कार्बन के एटम के साथ, और बाकी जो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेगा वो हाइड्रोजन के साथ जो है कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अनसैचुरेटेड, और ये हो गई हमारे पास सैचुरेटेड का की नेचर, स्ट्रक्चर या उनकी आम बनावट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, अब देखें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि लिपिड्स जो होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, तो चर्बी के आइटम्स हो गए, जितने भी उनके अंदर लिपिड वगैरह मौजूद होते हैं। और अगर सनफ्लावर, सूरजमुखी वाला ऑयल देख लें, कोकोनट ऑयल देख लें आप, इनके अंदर हमारे पास लिपिड्स की नेचर मौजूद है, ठीक है। अब देखें न्यूरॉन जो होते हैं इनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, एक तेल लगी हुई होती है इनके ऊपर, और इनके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वो भी लिपिड की वो शीट बनी हुई होती है। हमारे पास केमिकल मैसेंजर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मुख्तलिफ जगहों पर हमारे लिए केमिकली मैसेज को कन्वे करते हैं ब्लड के ज़रिए जाकर। उनमें भी हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं। लिपिड अमूमन हमारे पास जब खाने वाली चीज़ों में चेक किया जाता है तो वो हमारे पास दूध के अंदर, बटर के अंदर, चीज़ के अंदर, अंडे की यॉक के अंदर मौजूद होता है, मटन में, फिश में, मस्टर्ड सीड में, सरसों के जो सीड होते हैं उनके अंदर, और कोकोनट का मैंने पहले ही बता दिया, और ड्राई फ्रूट्स के अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं। लास्ट में हमारे पास जो मौजूद है कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट, उनको हम लोग नाम दे देते हैं प्रोटीन्स का। अब जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर था वो था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, और लिपिड्स के हमारे थे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होंगे, छोटे छोटे से यूनिट होंगे जो मिलकर बनाते हैं इस प्रोटीन को, उनको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में हमारे पास जब एसेंशियल कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रोटीन मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन्स के अंदर, ऑर्गेनेल्स के अंदर हमारे पास मौजूद होती है अमाइनो एसिड प्रोटीन की फॉर्म में। अब अगर देखें कि ये मेजर कंपोनेंट हमारे मसल्स के हैं, लेगामेंट्स के हैं, टेंडोन्स के हैं। अब जो बोन्स के साथ मसल्स लगे होते हैं उनके अंदर भी, और मसल खुद के अंदर भी हमारे पास जो हिस्सा है हमारा बॉडी के हिस्से, जो हमारे गोश्त वाले हिस्से आते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पर मसल्स वगैरह, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में उसको बढ़ाने में मदद देता है, ठीक है। और जो एंजाइम होते हैं कैटालिटिक एक्शन करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एंजाइम, हम लोग बायोलॉजी में इधर बोलेंगे ये होते हैं हमारे पास बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट हम लोग उनको बोलते हैं जो हमारे फूड को, खाने को तोड़ने में मदद देते हैं, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, सही है। अब हमारे पास काम क्या दिखाता है, ये हमें अमूमन ये हमें एनर्जी को हासिल करने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी के अंदर वो मुश्तमिल होगा। अब प्रोटीन जो है वो हमारे पास किधर किधर मौजूद होता है, एक तो गोश्त के अंदर, मीट में, अंडों में, एग्स में, ग्रेन्स में, अनाज वगैरह, लेग्यूम्स के अंदर, ये प्लांट होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास
पीज़ वगैरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह से, और हमारे पास चीज़ में भी प्रोटीन मौजूद होता है। अब अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और कुछ जो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब अमाइनो एसिड को अगर देखें हम लोग, तो अमाइनो एसिड हमारे पास 20 अक़साम के अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड मिलेंगे तो फिर जाकर हमारे पास प्रोटीन बनेंगे। अब 20 अमाइनो एसिड में से 11 तो हमारी जिस्म के अंदर खुद ही बन जाते हैं, बाकी 9 अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी डाइट के अंदर मौजूद नहीं होते। उनको हम लोग जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन वो हम लोग अपनी डाइट से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर हमारे पास तीनों फूड कंपोनेंट कंप्लीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।